बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था वर्नियर कैलिपर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। तो हमने जो लास्ट पढ़ा था वो था वर्नियर कैलिपर। ये भी सेम वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा इसका चेंज है, इसका मेथड भी सेम है। सिर्फ हमें ये डिफरेंस है इन दोनों में, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में, कि वर्नियर कैलिपर जो हमें रीडिंग देता है वो देता है 0.01 सेंटीमीटर तक, और ये हमें रीडिंग देता है 0.001 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यानी ये हमें रीडिंग कितनी देता है? 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें उससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ों की पैमाइश के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्क्रू गेज होता क्या है। स्क्रू गेज एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी ग्रेटर दैन वर्नियर कैलिपर। यानी वो ये कह रहे हैं कि स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए, जो हमें ज़्यादा परफेक्ट रीडिंग देते हैं, ज़्यादा अच्छी हमें मेजरमेंट देते हैं किसकी निस्बत? वर्नियर कैलिपर की निस्बत। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसकी। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होती है? यानी कि इसके जो हमारा पूरा वर्किंग वो है, इसके पार्ट्स हैं, हम उसकी बात करते हैं कि अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट्स ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद अ मेटल स्टड। सिंपल स्क्रू गेज जो होता है वो देखें, ये यू शेप का आपको एक इसका पार्ट नज़र आ रहा है। यू शेप मेटल का ये फ्रेम बना होता है, इस पे मुश्तमिल होता है विद अ मेटल स्टड। और इसके यहाँ पे ये पूरा ये देखें, ये भी मेटल का बना होता है। ये एक लाइन सी होती है, इसको हम कहते हैं स्टड और इसको हम कहते हैं स्पिंडल। ठीक है, उसके आगे आपको दिखाया हुआ है अ होलो सिलेंडर हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट। ये जो है ना, ये वाली चीज़, इसको हम कहते होते हैं मेन स्केल। जैसे वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल था, एक वर्नियर स्केल था। इसमें जो है ये मेन स्केल होता है, और ये जो है ना सर्कुलर स्केल, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल, जो उसके ऊपर क्या करता है? राउंड में मूव करता है। ठीक है, तो ये फिक्स होता है, मेन स्केल फिक्स होता है। ये जो मेन स्केल है अब हमारे पास, इसको हम कहते हैं, ये जो जिस पे हमारे पास लाइंस दी हुई हैं, मेजरिंग हमारे पास स्केल दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं होलो सिलेंडर या स्लीव। ये जो लाइन होती है इसको हम कहते होते हैं स्लीव। ठीक है, अ होलो सिलेंडर हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट अलोंग अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन, इंडेक्स लाइन भी कहते हैं। ठीक है, द होलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट। ये जो है एक नट की तरह काम करता है। यानी नट, जिस तरह हम कहते हैं नट के गिर्द हम उसको घुमा सकते हैं, वैसे ये जो होता है ना सर्कुलर स्केल, ये उसके गिर्द क्या करता है? हम इसको घुमा सकते हैं। इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप्ड फ्रेम ऑपोजिट टू द स्टड। ये फिक्स होता है, ये यू शेप जो हमारा फ्रेम है इसके साथ जुड़ा होता है ऑपोजिट टू द स्टड, यानी स्टड के ऑपोजिट साइड ये। ठीक है, अच्छा, अ थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। अब ये क्या है? थिम्बल हमारे पास ये है, ये सर्कुलर स्केल को ही उन्होंने इसके बाकी पार्ट को थिम्बल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल है, ये हमारे पास लॉक होता है जिससे हम इसको टाइट करते हैं। ये इसका यू शेप फ्रेम होता है, ये स्टड, ये स्पिंडल, और ये होता है रैचेट। रैचेट जो होता है उसको फिक्स करने के काम आता है। ठीक है, अ थिम्बल एज द थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन द स्पिंडल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग द इंडेक्स लाइन। ये आप देखें, ये जो होता है ना, ये वाला स्केल, ये पूरा यूं घूम सकता है। यानी हम इसको घुमाते घुमाते यहाँ तक ला सकते हैं, बंद कर सकते हैं, घुमाते घुमाते हम इसको पीछे लेके जा सकते हैं। जब हम बिल्कुल ये बंद होता है, यहाँ तक होता है, हम इसको एक पूरा जो सर्कल दे के हम इसको क्या करते हैं? सर्कल दे के वापस, यानी यहाँ से शुरू करते हैं, दोबारा पूरा वापस करते हैं। वो कितना डिफरेंस कवर करता है? ये डिफरेंस कवर करता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो नीचे वाली लाइंस होती हैं ये होती हैं 0.5 की, और जो ऊपर होती हैं ये यहाँ पे नहीं दिखाई हुई, लेकिन आपके पास जो असल स्क्रू गेज होता है उसमें दिखाई हुई होती हैं। ऊपर लाइंस होती हैं वो होती है 1 मिलीमीटर। यानी ये डिफरेंस कितना कवर करती है? 1 मिलीमीटर।
ठीक है। जैसे आपके पास मेन स्केल में थी ना कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, वैसे ये है कि स्मॉलेस्ट जो हमारे पास यहाँ पे, इसको हम कहते होते हैं पिच। ठीक है, वो वहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे भी 1 है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इसको हम कहते होते हैं पिच, यानी एक पूरी रोटेशन करवाने पे हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग आती है वो होती है इसकी पिच, यानी स्मॉलेस्ट इसकी रीडिंग ऑन मेन स्केल, पिच। अब जैसे हम वो निकालते थे, लीस्ट काउंट निकालते थे 1 ईयर कैलिपर का, वो हम कैसे निकालते थे कि जो 1 था उसको डिवाइड करते थे टोटल डिवीजन्स ऑन 1 ईयर स्केल। वैसे ही सेम यही है कि टोटल जो इसकी डिवीजन्स हैं इसको काउंट करते हैं, ये होती हैं 50 या होती हैं 100। ठीक है, अगर 100 होंगी तो 0.001 आंसर आता है, अगर 50 होंगी तो 0.005 आंसर आता है। तो ये हमारा लीस्ट काउंट निकल आता है। ठीक है, द थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन। देखें इस वाले पे उन्होंने कहा कि थिम्बल की 100 डिवीजन्स होती हैं अराउंड इट्स वन एंड। इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल स्क्रू गेज का। एज थिम्बल कंप्लीट वन रोटेशन, जब थिम्बल एक रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है, 100 डिवीजन्स पास द इंडेक्स लाइन एंड द थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग द मेन स्केल। तो क्या होता है कि जो मेन स्केल रीडिंग आती है वो हमारे पास होती है 1 मिलीमीटर, और इतनी देर में जितना ये पूरा राउंड ऑफ करता है वो इसकी टोटल डिवीजन्स कितनी होती है 100। जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता है, यानी पिच ऑफ द स्क्रू गेज वो क्या है 1 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन्स टोटल यहाँ कितनी दी हुई है 100, यानी ये वाली जो हमारी लाइंस होंगी ना, ये वाली, ये टोटल ये दिखाएंगे आपको 50, 60, 70, ये 100 तक होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1 मिलीमीटर को डिवाइड करें 100 पे तो आपका आंसर आता है 0.01 मिलीमीटर, यानी सेंटीमीटर में जब हम चेंज करते हैं तो वो हो जाता है 0.001 सेंटीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, और जो हमारे पास 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट आता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ क्या आता है 0.001 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कि वर्किंग किस तरह से होती है। आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझ आ गई, लीस्ट काउंट समझ आ गया। वर्किंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे हम 1 ईयर कैलिपर के लिए करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका देखते हैं ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं। इसमें भी पहले ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे। ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करेंगे कि इसको बिल्कुल बंद करके देखेंगे हम, इसको बिल्कुल मतलब यहाँ पे बीच में कुछ भी ना हो, हमारे पास इसके दोनों स्टड, ये जो स्टड है और ये स्पिंडल है, इनको आपस में मिला देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। तब हम देखेंगे कि क्या मेन स्केल जो हमारे पास है उसकी ये वाली लाइन कोइंसाइड करती है सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ। अगर तो कोइंसाइड कर रही हो, जैसे हमने 1 ईयर स्केल का ज़ीरो देखा था, ऐसे ही देखा था कि दोनों स्केल के ज़ीरो मैच कर रहे हो। अगर इनके ज़ीरो मैच कर रहे हों तो इसमें एरर नहीं होगा, अगर ज़ीरो मैच ना कर रहे हों तो एरर होगा। जैसे मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द गैप between the spindle and the stud of the screw gauge by rotating the ratchet in the clockwise direction. If zero of the circular scale coincide with the index line, then the zero error will be zero. देखो यहाँ वो उन्होंने कहा कि ज़ीरो एरर क्या होता है कि आप इसके दोनों स्टड को क्लोज करो, बिल्कुल इसको मतलब वो कर दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के रैचेट को, रैचेट क्या था एंड पे जो हमारे पास ये वाला पेज था, इससे बिल्कुल उसको क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करने पे अगर आपके पास ये देखें, ये आपके पास था मेन स्केल का ज़ीरो और ये है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो। देखें ये दोनों लाइंस आपस में अगर कोइंसाइड कर रही हो तो ये हम क्या कहेंगे कि ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है, नो ज़ीरो एरर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, अब नेक्स्ट देखते हैं, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। अगर ऐसा हो कि इंडेक्स लाइन जो है, इंडेक्स लाइन कौन सी थी, ये वाली, अगर ज़ीरो इसके पीछे हो, यानी इस वाले में देखें आपके पास ये 5 है, ये 10 है, 15, यानी ज़ीरो इधर कहीं है, तो क्या होगा हमारे पास, हम यूँ कह सकते हैं कि तब ज़ीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये वाला ज़ीरो इस इंडेक्स लाइन से ऊपर होता तो हम कहते हैं कि क्या है, ज़ीरो एरर नेगेटिव है। ठीक है, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज़ बीन क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। हमने जैसे 1 ईयर कैलिपर के केस में किया था कि ज़ीरो एरर निकालने के लिए हम क्या करते थे कि अगर तो लाइन मैच नहीं हो रही, दोनों ज़ीरो मैच नहीं हो रहे, तो जो लाइन मैच हो रही होती है
जैसे अब यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि हो रही है 15, 16, 17, 18 हो रही है, तो 18 को आप मल्टीप्लाई कर दो उसके लीस्ट काउंट से, स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, 0 एरर निकल आएगा। सेम यही काम आपने करना है नेगेटिव वाले के लिए। नेगेटिव वाले के लिए देखिए कि आपके पास ये 0 जो है ये ऊपर आ रहा है, इस इंडेक्स लाइन से ऊपर आ रहा है, वो क्या था पीछे था, ये क्या सामने ऊपर आ रहा है, तो ये होगा नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव होगा तब भी आपका यही मेथड है, आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने जो लाइन कोइंसाइड करिए, जैसे यहाँ पे आपकी करिए 95, तो 95 को आप क्या करोगे, उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 0 एरर निकल आएगा। ठीक है, और इसके ये जो एग्जांपल दी हुई है ना, एग्जांपल में इन्होंने ये मेथड बताया हुआ है कि किस तरह से हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कंसेप्ट की रीडिंग किस तरह लेते हैं। देखो, क्लोज द गैप, सबसे पहले तो इसको हमने बंद करके हमने क्या निकालना होता है, इसका एरर फाइंड करना होता है। अगर एरर ना हो तो फिर हम डायरेक्ट रीडिंग शुरू कर देते हैं, अगर एरर हो तो हम पहले एरर निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, नोट करते हैं, फिर हमने जिस स्केल का, जिस हमने उसका सिलेंडर का हमने निकालनी होती है डायामीटर या लेंथ फाइंड करनी होती है, तो हम उसको लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसको उसके अंदर बंद कर देते हैं, किसके अंदर, जैसे ये आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, हमने इसके अगर फाइंड करनी है, डायामीटर फाइंड करना है, इन दोनों के दरमियान इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं टाइट और लॉक से इसको कर देते हैं बंद। फिर हम मेन स्केल रीडिंग सबसे पहले नोट करते हैं। मेन स्केल रीडिंग ये वाला जो हमारा एक डिवीजन होती है ना, ये होती है 0.5, और दूसरी डिवीजन ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये 0.5 और 0.5 टोटल बन गई 1। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपकी मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे क्या आ गई, 1 मिलीमीटर। ये देख लें, मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे 1 मिलीमीटर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है सर्कुलर स्केल रीडिंग लेना। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, अब आपके पास यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखो जो लाइन यहाँ पे इसके साथ मैच करिए 85, तो आपने 85 को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, वो आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी। सेम वही मेथड है जो वर्नियर कैलिपर का था। ठीक है, दोनों रीडिंग्स आ गई, एंड में अपनी दोनों रीडिंग्स को कर लेना है ऐड, और आपका डायमीटर निकल आएगा। बस ये काम था और इसमें कुछ नहीं है। फिर आप इसको मेथड को रिपीट करो, डिफरेंट इसकी रीडिंग्स लो, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। बाकी आपने टॉपिक आपका यहीं तक था। ठीक है।